इसकी सॉफ्टनेस, इसका स्वाद देखकर आप बार बार मजबूर हो जाएंगे इसको बनाने के लिए। अगर आपके भी बच्चे हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर खाने की डिमांड करते हैं और आप बस सोचती रह जाती हैं कि इसे बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए बिना ओवन के, तो फिर अगर आपके पास भी ओवन नहीं है तो आज हम बिना ओवन, बिना इसे आटा गूंदे एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ही आसान है और हम इसको फ्राई पैन में बनाकर तैयार करेंगे बिना किसी झंझट के। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बनाया ना तो आपके घर में पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो फिर चलिए बना लेते हैं इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को। यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने ले लिया है मैदा और इसी में हमने डाल दिया आधा छोटा चम्मच के बराबर नमक, 1 छोटी चम्मच के करीब हमने डाल दिया यहाँ पे चीनी और 1 ही छोटा चम्मच हमने डाल दिया है तेल। और बस सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। पानी हमें ना थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, एक बार में ही हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ध्यान रखेंगे हमें इसके अंदर एक भी ज़रा भी गुठली नहीं चाहिए, तो खूब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमें घंटों बैटर को जो है ना वो फूलने के लिए नहीं रखना पड़ता है। आप इसको फटाफट घोलें और फटाफट आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं, यानी कि बिना किसी झंझट के। और घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। और खूब अच्छी तरह से आपको ना इसे मिक्स करना है। लगभग 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे इस तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि जो बैटर है ना हमारा खूब अच्छी तरह से स्मूथ बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि हमने ना इसके अंदर खूब सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है और इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है सब्ज़ी का कि आपके बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसके अंदर इतनी सारी सब्जियां डाली हैं। यानी कि आपको भी समझ में नहीं आएगा जब आप इसको खाएंगी। तो बहुत ही यूनिक और कुछ मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैटर को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसको ढक करके हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा बैटर है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और आप यहाँ पे इसकी थिकनेस बहुत अच्छी तरह से देख लें। हमें बहुत ज़्यादा ना ही इसको गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो चलिए हम इसको साइड पे रख देते हैं और बस बना लेते हैं एक यूनिक सा हम इसका सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा साइज़ का टमाटर, मोटा मोटा कटा हुआ। अगर आप छोटा टमाटर इस्तेमाल कर रही हैं तो आप 2 ले लेंगी। और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च हमने 1 लिया है, लेकिन हमने आधा आधा इस्तेमाल किया है, यानी कि आधा हमने हरा ले लिया था और आधा हमने रेड ले लिया है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरे शिमले मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने दोनों इस्तेमाल कर लिया है। और साथ में हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और साथ में ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक। तो अगर आप में से जो भी अदरक लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो बेशक आप इसके बिना भी इसको बना सकती हैं। और साथ में ही मैं ऐड कर दे रही हूँ 2 हरी मिर्च। तो ये ना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो बिना मिर्च के ही आप इसको बनाएंगी। और अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो बेशक आप यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस सारी चीज़ों को मोटा मोटा हम इस तरह से पीस लेंगे। और अगर हाँ आपके पास चॉपर नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को आराम से मिक्सी जार में भी कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको पीसना नहीं है, हल्का दरदरा हम इस तरह से इसको पीसेंगे, मोटा मोटा यानी कि हम चॉप कर लेंगे। तो मिक्सी जार में भी ये आराम से हो जाएगा। और या अगर आपके पास हैंड वाला चॉपर हो तो आप उसके अंदर भी इस प्रोसेस को कर सकती हैं। आप यहाँ पे देख पा रही होंगी हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और इसको डाल देंगे एक फ्राई पैन या फिर कढ़ाई में और इसी में हम ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच के बराबर टमेटो सॉस या फिर टमेटो केचप, जो आपके पास हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और बस साथ में ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के बराबर नमक
और आधी छोटी चम्मच ही हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगी, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और साथ में हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स, लेकिन ये ना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ऐड करें, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। साथ में हमने डाल दिया यहाँ पे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल और आधी छोटी चम्मच हमने डाल दी है यहाँ पे गरम मसाला। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो। और एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच के बराबर काश्मीरी लाल मिर्च। ये भी टोटली ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा बस अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे सॉस में। और अगर आप चाहें तो 1 चुटकी के बराबर रेड कलर यानी कि फूड कलर भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अभी देखिए हमने इसको यहाँ पे स्टोव पे डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको स्टोव पे पकने के लिए रख दिया है। तो देखिए लगभग हमारा जो सॉस है ना वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। आप इसका लुक देख पा रही होंगी। इसी सॉस से हमारा नाश्ता जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। यकीन माने फ्रेंड्स, ये सॉस ना इस नाश्ते को ना और भी स्वाद में दुगना कर देता है। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और इस खास बात यह है कि हमने ना इस सॉस के अंदर खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो इससे इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तो चलिए हमारी सॉस जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे स्टोव को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं। अभी ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो और भी हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी सी चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी चलिए इसको साइड पे रखते हैं और आते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो देखिए बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ना टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसको बना सकती हैं। और अगर आपको ज़ीरा का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इनो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस इसको डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो फ़ौरन हम यहाँ पे इसको पकाएंगे, यानी कि फ़ौरन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जब भी इस नाश्ते को बनाना हो ना तो उसी टाइम आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगी, यानी कि बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसको लंबे समय तक नहीं छोड़ेंगे। तो देखें अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकती हैं। और अब हमने यहाँ पे ले लेना है एक मोटे तले की कढ़ाई या फिर फ्राई पैन या फिर तवा, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा दिया है ब्रश की मदद से। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा सूखा मैदा डस्टिंग कर देंगे। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन ले रही हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग लोहे का तवा या फिर कोई और भी कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके लिए फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा तेल डाल दें, ऊपर से हल्का सा सूखा मैदा डाल दें और अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है ना वो आसानी से निकल आएगा पकने के बाद, यानी कि नीचे चिपकेगा नहीं। उसके बाद देखिए मैं डाल दे रही हूँ अपना बना हुआ बैटर। तो आप बैटर की यहाँ पे थिकनेस अच्छी तरह से देख लेंगे कि किस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। जब मैं इसे डाल रही हूँ ना तो ये अपना आप शेप ले रहा है, यानी कि हमें इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और बैटर हम थोड़ा सा थिक ही बनाएंगे, यानी कि थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। लगभग यहाँ पे मैंने 3 से 3.5 कलछी हमने बैटर रखा है, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपने फ्राई पैन या फिर कढ़ाई कितनी बड़ी ली है।
अभी देखिए इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना मज़ेदार सा बना हुआ चटनी यानी कि सॉस। इस नाश्ते की जो जान है ना वो इसका सॉस है यानी कि चटनी। देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। और बस हल्का हल्का हम इसको इस तरह से बहुत हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे, ताकि जहाँ जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चला गया है तो वो अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाएगा। इस बैटर के अंदर हमने ना 2 नाश्ते यानी कि 2 पिज़्ज़ा इस तरह से बनाकर हमने तैयार किया था। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पे हमने ना मोज़रेला चीज़ लिया है ग्रेट करके, और बस इसकी क्वांटिटी अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना चीज़ खाना पसंद करते हैं। आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करें, कम खाना पसंद करती हैं तो कम ऐड करें। और अगर आप चाहें तो बिना चीज़ के भी इसको बना सकती हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीज़ का इस्तेमाल कर दिया है ताकि बच्चे मज़े के साथ में इसको खाएंगे। और ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह से लंबा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ है, इस तरह से लंबा लंबा काट करके हम लेंगे। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी शिमला मिर्च। तो ये मैंने दोनों कलर के लिए है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन का यानी कि हरा शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट करके रखेंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा। तो सब्जियां आप लोग ना आपकी मनपसंद भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप यहाँ पे चाहें तो कॉर्न आता है ना, स्वीट कॉर्न, वो भी आप ऐड कर सकती हैं। और देखिए साथ में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा लंबा कटा हुआ टमाटर। और हाँ, जो लोग यहाँ पे चिकन खाना पसंद करते हैं तो आप चिकन को पहले थोड़ा सा पका करके क्यूब्स में काट करके पका लें, और उसके बाद इसके ऊपर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बिना चिकन के ही इसे बनाया है। और बस ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है चीज़, और इसके ऊपर डाल दे रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे यहाँ पे ऑरिगेनो। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन देखने में सुंदर लगता है। 1 छोटा चम्मच के बराबर ऊपर से हम डाल देंगे तेल। आप चाहें तो घी डाल दें, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि हमारे नाश्ते में ऊपर से भी अच्छी तरह से सॉफ्टनेस आ जाएगी और एक अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। और बस इसको ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हाई हमें फ्लेम नहीं रखना है। तो यहाँ देखिए लगभग 3 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा ये और पकेगा, क्योंकि साइड से ये ब्राउन हमें नहीं दिख रहा था। तो मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको और पकने दिया था। आपको ना साइड से हल्का हल्का ब्राउन दिखेगा तो मतलब कि ये हो चुका है। अभी मैं आपको ना इसे नीचे का मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर एक कलर सा आ गया है। और आप देख रही हैं जब मैं इसको इस तरह से हिला रही हूँ ना तो आराम से अपनी जो परत है नीचे की वो छोड़ चुका है, यानी कि नीचे चिपका भी नहीं है। तो लीजिए क्या ही मज़ेदार सा हमारा परफेक्ट एकदम सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार है। अभी मैं आपको इसे काट कर ना दिखाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इसकी सॉफ्टनेस को फील कर सकती हैं कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि फरहा तुम इतनी तारीफ कर रही, तो सच में यकीन माने मैं इसको ऐसे ही मैं इसकी तारीफें नहीं कर रही हूँ। रियली में ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है। और यकीन माने जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और साथ में आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, यानी कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, मुझे अच्छा लगेगा।